अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ARS एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से मैं मिस राशिदा। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं LHV पार्ट 1 कंप्लीट लेक्चर सीरीज, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 द डेवलपमेंट ऑफ फीटस को स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस मेरा एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने ओव्यूलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फीटस के बारे में या ओवम के बारे में पढ़ा था, और आज का हमारा लेक्चर है बच्चे प्लेसेंटा के बारे में। स्टूडेंट्स, जो प्लेसेंटा है ये एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी का पार्ट बनता है, रिप्रोडक्शन का पार्ट बनता है, और फीमेल बॉडी में यूट्रस के अंदर ये डेवलप होता है और आफ्टर लेबर इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। सो प्लेसेंटा एक ऐसा टेम्परेरी ऑर्गन है बच्चे जो कि एक मदर की यूट्रस में डेवलप होता है और ये कनेक्ट करता है मदर को फीटस के साथ, और इसको बच्चे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर नॉरिशमेंट एंड फॉर एक्सक्रीशन। नॉरिशमेंट किस तरीके से कि मदर के बॉडी से जितने भी नॉरिशमेंट्स हैं, जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फीटस को प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, थ्रू प्लेसेंटा जो है वो मदर से फीटस की तरफ मूव करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि प्लेसेंटा एक ऐसा टेम्परेरी ऑर्गन है जो कि मदर से नॉरिशमेंट जो है वो फीटस को दे रहा होता है, और फीटस के बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट करने के लिए यूज होने वाला एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि टेम्परेरी होता है, और आफ्टर लेबर इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने देखना है कि कंप्लीट प्लेसेंटा जो है कैसे डेवलप होता है और किस तरीके से जो है फिर इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है, किस तरफ, किस साइड पे, किस पोजीशन में ये मौजूद होता है, इन तमाम चीजों को हम देखेंगे। यहाँ पे बच्चे जो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें हमने देखना है कि प्लेसेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है। स्ट्रक्चर को हम समझेंगे और इसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक प्लेसेंटा होते हैं इसमें दो पार्ट होते हैं। प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट बच्चे फीटल पार्ट कहलाता है जो कि फीटस के साथ कनेक्टेड होता है, और उस पार्ट को हम कोरियन फ्रंटोसम कहते हैं। और ये हमारे पास बच्चे वो पार्ट होता है जो कि फीटस से कनेक्टेड होता है। दूसरा पार्ट बच्चे हमारे पास होता है मैटरनल पार्ट, जो कि मदर की यूट्रस के साथ अटैच होता है, और इस पार्ट को बच्चे हम डेसिडुआ बैसिलस कहते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स, फीटल पार्ट और बच्चे मैटरनल पार्ट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा। सो आप कह सकते हैं कि प्लेसेंटा दो पार्ट्स के मिलने से बनता है। फीटल पार्ट कोरियन फ्रंटोसम से, और मदर जो मैटरनल पार्ट है डेसिडुआ बैसिलस के मिलने से बनता है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपने देखना है कि यहाँ पे ये हमें जो है क्या नजर आ रहा है, ये हमें प्लेसेंटा नजर आ रही है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है इस साइड पे। तो हम इसकी पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्लेसेंटा है बच्चे, जरूरी नहीं कि ये अपर पार्ट पे ही डेवलप हो बच्चे, ये किसी भी पोजीशन में, पोस्टीरियर, एंटीरियरली, किसी भी पोजीशन में जो है ये डेवलप हो सकती है। बाज दफा जो है ये साइड पे है, पोस्टीरियर साइड पे हो सकती है, एंटीरियर साइड पे हो सकती है। इन सम केसेस जो है ये जो हमारे पास सर्विक्स पार्ट है यहाँ पे भी ये डेवलप हो जाती है प्लेसेंटा, जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटी में इसको जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो ये प्लेसेंटा जो है ये किसी भी साइड पे मौजूद हो सकती है। तो यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए से मैंने जो है वो सामने की तरफ ड्रॉ कर दिया हुआ है। अगर बच्चे हम इसकी थिकनेस, डायमीटर की बात करें कि हमारे पास जो प्लेसेंटा है इसका डायमीटर कितना है, तो वो बच्चे हमारे पास होता है 15 to 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है? डायमीटर है। और अगर बच्चे हम इसकी थिकनेस की बात करें, थिकनेस की, तो प्लेसेंटा ऑलमोस्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, और आफ्टर लेबर इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है विद इन हाफ एन आवर, या आप 30 मिनट्स लिख सकते हैं। इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ये रिमूव हो जाती है, या फिर हमें बस कुछ ऐसे केसेस होते हैं, नॉर्मल केसेस, जिसमें इसको रिमूव करवाना पड़ता है। सो ये थी हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेंटा। अच्छा, यहां से बच्चे एक बॉडी जो है वो आप कह लें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि प्लेसेंटा को इस फीटस के साथ, ये अराउंड अबाउट 2-2.5 मंथ का एक फीटस है, इसके साथ कनेक्ट करता है। इस पार्ट को बच्चे हम क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इसको? अम्बिलिकल कोड। ये अम्बिलिकल कोड जो है, जो कि फीटस के बेली बटन के साथ, बेली बटन जो वाली जो एरिया है वहां पे ये कनेक्टेड होती है बच्चे। तो ये प्लेसेंटा को जो है फीटस के साथ कनेक्ट कर रहा है ये स्ट्रक्चर अम्बिलिकल कोड। अच्छा, राउंड अबाउट ये बच्चे कोड जो होता है ये 22 सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ का होता है, जो कि यूट्रस, मदर यूट्रस को जो है, ये प्लेसेंटल पार्ट को फीटस की जो बेली बटन होता है, यानी जो कोड होता है अम्बिलिकल कोड, या ये वाला पार्ट जो है इसके साथ कनेक्ट करता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कोड कहते हैं। बच्चे अम्बिलिकल कोड ही वो पार्ट होता है जिसके थ्रू जो भी नरिशमेंट आ रही है, जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है, जो वेस्टेज का रिमूवल है फीटस से मदर की तरफ और मदर से फीटस की तरफ, इस अम्बिलिकल कोड के थ्रू ही होता है। अम्बिलिकल कोड जो है वो शॉर्ट भी होती है कुछ एबनॉर्मल केसेस में, कुछ में लॉन्ग होती है। तो अगर ये 22 सेंटीमीटर की बजाय बच्चे 15 सेंटीमीटर होगी, तो ये बच्चे हमारे पास क्या कहलाएगी, शॉर्ट कॉर्ड कहलाएगी, जो कि एबनॉर्मलिटी में कंसिडर की जाती है। और अगर बच्चे ये 22 की बजाय 25 सेंटीमीटर होगी, तो इसको बच्चे हम क्या कंसिडर करेंगे, लॉन्ग कॉर्ड, और ये दोनों एबनॉर्मलिटीज में होती हैं। ये काफी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं, लेकिन चूंकि हमने इस लेक्चर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, सिंपल सी हमने इन्फॉर्मेशन याद करनी है, सो दैट्स व्हाई आपने इतना ही याद रखना है इसके बारे में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बच्चे है यॉर्क सैक। ये वाला जो आपको एक पार्ट नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, यॉर्क सैक। बिकॉज जैसे ही फर्टिलाइज्ड ओवम जो है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होने लगता है, तो इसको नॉरिशमेंट चाहिए होती है, और प्लेसेंटा जो है उसके डेवलप होने से पहले ये नॉरिशमेंट इसको जो है वो यॉर्क सैक प्रोवाइड कर रहा होता है। बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड हो जाता है और प्लेसेंटा डेवलप हो जाती है, और फिर सारी नॉरिशमेंट जो है फीटस को थ्रू प्लेसेंटा मिल रही होती है। अच्छा, ये बच्चे हमारे पास क्या है, ये एम्ब्रियो है, जो कि यहाँ पे प्लेसेंटा में जो है वो कनेक्टेड है। अच्छा, अब इस एम्ब्रियो को एक स्ट्रक्चर ने राउंड किया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको बच्चे येलो कलर में एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ये बच्चे हमारे पास क्या है, एक सैक है, खाना है, एक थैली है, जिसके अंदर ये जो है एम्ब्रियो महफूज है, आप कह लें कि या इसमें मौजूद होता है एम्ब्रियो। तो इस सैक को, ये इस थैली को जो है वो हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक सैक कहते हैं बच्चे। अच्छा, अब इस एमनियोटिक सैक के अंदर कुछ फ्लूइड मौजूद है, एक फ्लूइड मौजूद है जो कि बच्चे को शॉक से, झटकों से, बाहर वाले कोई भी हालात हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के हिचकोले, धचके, जो भी है बच्चे कंडीशन, उन तमाम से जो है इस फीटस को बचा के रखता है, और इसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, मैनेज करता है। कौन, अम्बिलिकल एमनियोटिक सैक के अंदर जो एमनियोटिकल फ्लूइड मौजूद होता है, यानी इस एमनियोटिक सैक में एक फ्लूइड है जो कि इस बच्चे को हर तरह की जो एक्सट्रीम कंडीशन है वहां से सेफ रखेगा। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप देखें कि ये हमारे पास जो एक पूरा स्ट्रक्चर है एमनियोटिक सैक, जिसके अंदर फीटस भी है और ये प्लेसेंटा डेवलप हो चुकी है। तो प्लेसेंटा, ये देखें यहाँ पे इसके अंदर प्लेसेंटा के अंदर जो है वो ये हमें ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, जिनका डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू ही सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं। अब प्लेसेंटा का कुछ पार्ट जो होता है इस एमनियोटिक सैक को सराउंड कर रहा होता है, और वो पार्ट जो इस एमनियोटिक सैक को सराउंड कर रहा है बच्चे, ये फीटल पार्ट है, और उसको क्या नाम हम देते हैं, कोरियन लीव का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चे, कोरियन लीव। ये फीटल पार्ट है जो कि एमनियोटिक सैक को सराउंड कर रहा है, इसको हमने क्या नाम देना है, कोरियन लीव का नाम देना है। सो आप कह सकते हैं कि फीटल पार्ट में से वो पार्ट जो अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अटैच होता है उसको बच्चे हम कोरियन फ्रंटसम कहते हैं, और वो पार्ट जो फ्री पार्ट होता है, कनेक्टेड नहीं होता बल्कि इसने एमनियोटिक सैक को सराउंड किया होता है, इसको बच्चे हम क्या कहते हैं, कोरियन लीव कहते हैं। अब ये तमाम तर स्ट्रक्चर कहां पे मौजूद है, हम कहां पे इसकी स्टडी करें, तो आपको पता है कि फीटस जो है ये ह्यूमन या कोई भी अदर जो है वो फीमेल है जो कि कंसीव्ड कर रही है उसकी यूट्रस के अंदर। तो ये हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर हैं, हम बच्चे इसको किस में स्टडी कर रहे हैं, यूट्रस में स्टडी कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि यूट्रस के पास लेयर्स होती हैं। यूट्रस की लेयर्स मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जब हमने इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाला, तो उसमें डिटेल में जो है वो हमने डिस्कस की हुई है। तो एक यूट्रस के पास जो है बच्चे 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदरूनी लेयर को हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। बैरूनी लेयर जो होती है दरमियान वाली, उसको मायोमेट्रियम, और सबसे एंड पे एक और लेयर जो है वो मौजूद होती है बच्चे, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। अब जो इंप्लीमेंटेशन है बच्चे, वो सबसे अंदरूनी लेयर जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ की हुई यहाँ पे एंडोमेट्रियम में होती है।
यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो फीटस है जिसने इम्बैंड होना है, आके बाउंड होना है यूट्रस के अंदर, और इस जो यूट्रस के अंदर इंप्लीमेंटेशन है वो जस्ट और जस्ट एंडोमेट्रियम लेयर के साथ होती है। और एंडोमेट्रियम लेयर हम प्रीवियस लेक्चर्स में ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी पढ़ चुके हैं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ही अगर एंडोमेट्रियम लेयर को प्रोजेस्टेरोन के थ्रू थिक किया जाएगा तो प्रेगनेंसी अडॉप्ट हो जाती है, फीटस इम्प्लांट हो जाता है। और अगर फर्टिलाइज्ड एग नहीं आता तो यही एंडोमेट्रियम लेयर होती है जो कि टूट के शेड ऑफ होके ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ये थ्रू ब्लीडिंग जो है वो बॉडी से डिस्कार्ड कर दी जाती है, निकाल दी जाती है। और मायोमेट्रियम लेयर ये एक मस्कुलर लेयर होती है बच्चे। ड्यूरिंग लेबर इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो है वो लेबर में हेल्प मिलती है। सो एंडोमेट्रियम लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ ही जो है ये फीटस इम्प्लांट होता है और ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। आपको एक ओवरव्यू मिल गया, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये कैसी जो है वो डेवलपमेंट है और किस तरीके से हो रही है। अब हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक ब्लास्टोसिस्ट ये फर्टिलाइज्ड एग आता है और फिर वो आकर इस यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर अपने आप को इम्प्लांट करता है। सो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये बच्चे हमारे पास स्ट्रक्चर है यूट्रस का, ठीक है। अच्छा बच्चे, यहां पे आप देखें कि हमें पता है ये फंडस होती है ऊपर, यहां पे ये एक एग आ रहा है, इस एग की जो है वो एंट्री हो रही है। पिछले लेक्चर में बच्चे मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एग जो है ये क्लीवेज से गुजरता है, और क्लीवेज से गुजरने के बाद जो है ये अपने स्टेप्स को फॉलो अप करते करते ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। किस में कन्वर्ट होता है बच्चे, ब्लास्टोसिस्ट में। और ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद अपने आप को इस एंडोमेट्रियम लेयर में, यूट्रस के अंदर ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, यहाँ पे आके जो है ये अपने आप को इम्प्लांट करना शुरू कर देता है। तो अब हमने देखना है कि किस तरीके से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है हमारे पास, ब्लास्टोसिस्ट जो है ये अपने आप को कैसे इम्प्लांट कर रहा है यूट्रस के अंदर। अच्छा, सबसे पहले बच्चे आप लेयर्स के बारे में थोड़ा सा देख लें कि जो हमारे पास ये एंडोमेट्रियम होती है इसकी लेयर्स जो है वो कैसे मौजूद हैं और किस तरीके से ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वहां पे आके इम्प्लांट होना स्टार्ट होता है। तो अगर एक रफली मैं यहाँ पे लेयर्स को ड्रॉ करूं, ये सबसे बैरूनी लेयर है और ये अंदरूनी लेयर्स हैं, ठीक है। जो सबसे बैरूनी लेयर होती है ये मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया है कि उसको हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं बच्चे, मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक हो गया। ये मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर होती है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से लेबर में हेल्प मिलती है। अगली जो लेयर होती है मायोमेट्रियम के बाद बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। इसमें ये दोनों लेयर्स आ रही है। एंडोमेट्रियम में जो मायोमेट्रियम के फौरी बाद लेयर आती है बच्चे, इसको हम कहते हैं बेसल लेयर, बेसल लेयर। और इसका दूसरा नाम है डेसिडुआ बेसिलस। क्या नाम है इसका, डेसिडुआ बेसिलस। और ये वही डेसिडुआ बेसिलस से बच्चे जो मैट्रिनल पार्ट बना रहा होता है प्लेसेंटा का। तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिनल यूट्रस के अंदर मायोमेट्रियम की लेयर, एंडोमेट्रियम की लेयर है, बेसल लेयर, वही प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में डेसिडुआ बेसिलस बनाने में हेल्प आउट करती है। अच्छा, ये जो दूसरी लेयर है जो बिल्कुल अंदरूनी साइड पे है एंडोमेट्रियम की लेयर, इसको बच्चे हम कहते हैं फंक्शनल लेयर। क्या कहते हैं, फंक्शनल लेयर। और इसका दूसरा नाम बच्चे है डेसिडुआ फंक्शनलिस, डेसिडुआ फंक्शनलिस, ठीक हो गया। ये वो लेयर है जहां पे आके ब्लास्टोसिस्ट ने अपने आप को इम्प्लांट करना। अब यहां पे एक ब्लास्टोसिस्ट पहुंच गया एंडोमेट्रियम लेयर के पास, ठीक हो गया। ये ब्लास्टोसिस्ट यहां पे जब पहुंचेगा बच्चे, तो जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पे कुछ इसके रिसीवर्स आगे लगे होंगे जो इसको रिसीव करके इसके साथ बॉन्ड बना के अपने आप के साथ जो है ये किसको अटैच कर लेंगे, इस ब्लास्टोसिस्ट को अटैच कर लेंगे। देन ये ब्लास्टोसिस्ट जो है इस लेयर के साथ अटैच हो जाएगा और अपने कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर देगा। इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ये जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है ये इस फंक्शनल लेयर में अपनी एंट्री मार लेगा।
यानी इम्बेंड हो जाएगा एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर के पास। अच्छा, फंक्शनल लेयर से आगे बच्चे इसकी कुछ एक्सटेंशन जो है ये बेसल लेयर की तरफ भी निकल जाएंगी और इस तरीके से ये एंडोमेट्रियम लेयर थ्रू प्रोजेस्ट्रॉन, आगे चल के आपको समझाऊंगी कि कौन सा हार्मोन है जो प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन बढ़ाता रहता है। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज होती रहती है यूट्रस के अंदर। जितनी ज्यादा एंडोमेट्रियम थिक होगी उतना ही ज्यादा प्रेगनेंसी स्ट्रांग होगी और फीटस जो है बड़ी आसानी के साथ इम्बेंड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा यूट्रस के साथ और इम्प्लांट हो जाएगा और ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये जो एक प्रोसीजर है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट आया, उसने जो है वो अपने आप को पहले फंक्शनल लेयर के साथ अटैच किया, वहां पे अंदर इंटर हुआ है, कुछ स्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे डेवलप किए, किस तरीके से बच्चे ये फंक्शनल लेयर में गया, और फिर उसके बाद इसने जो अपनी कुछ एक्सटेंशन जो है वो बेसल लेयर्स के अंदर भी भेजी। और यहाँ पे बच्चे जो है वो ब्लड वेसल्स भी जो है वो डेवलप होती हैं, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर, ये जो हमारे पास एंडोमेट्रियम लेयर है, इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स डेवलप नहीं होंगी तो नॉरिशमेंट नहीं मिलेगी, और नॉरिशमेंट तो जरूरी है। तो इसके अंदर जो है वो कुछ ब्लड वेसल्स भी जो है वो डेवलप होती हैं, जो कि फिर इस इंटर हुए हुए ब्लास्टोसिस्ट को या फीटस को या एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट देती हैं और ये ग्रो करना शुरू कर देता है। और इस थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम के साथ ही जो एक फीटस है वो आगे ग्रो अप होना शुरू हो जाता है। सो उम्मीद है यहाँ तक आपको इसको समझ आ गया होगा कि प्लेसेंटा जो है वो एंडोमेट्रियम के साथ किस तरह जो है वो बाउंड होती है। लेकिन अब यहाँ की स्टोरी समझनी हमने कि यहाँ पे ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जो कि इसकी जो है एंट्री करवाते हैं एंडोमेट्रियम लेयर के साथ, इसको थिक करते हैं। उसमें थोड़ा सा एक प्रोसीजर हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे जो है ये एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसके थ्रू ही मैं आपको क्लियर करवाऊंगी कि जो प्लेसेंटा है कैसे ग्रो करती है, हाउ प्लेसेंटा डेवलपमेंट कैसे होती है इसकी, और कैसे जो है ये एक अम्बिलिकल कोड बनता है जो कि प्लेसेंटा को फीटस के साथ कनेक्ट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे जो सेल ड्रॉ किया हुआ है बच्चे, ये हमारे पास क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट कैसे डेवलप हुआ है ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सारा क्लियर किया हुआ है। इसके लिए आप मेरा पिछला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, जिसमें इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओवम के बारे में डिस्कशन हुई है ऑलरेडी। अच्छा, अब इस ब्लास्टोसिस्ट को जब हमने स्टडी किया था तो हमने कहा था कि जो हमारे पास बाहर वाले सेल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं इनको, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक हो गया बच्चे। और कुछ हमने कहा था कि सेल्स इसके अंदर की तरफ चले जाते हैं जिनको एम्ब्रियोब्लास्ट कहा जाता है। और इसमें बच्चे एक यॉर्क सैक होता है, यॉर्क सैक, और एक होता है इसमें एमनियोटिक सैक, और इसमें दो जर्म जो है वो लाइन सेल्स जो है वो जो जर्म लाइन सेल्स बन चुकी होती हैं, जो कि बाद में फीटस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये एक सेल है। अच्छा, जैसे ही ये सेल बच्चे कहाँ आता है, यूट्रस में आता है, और यूट्रस में आने के बाद इसने अपने आप को एंडोमेट्रियम के साथ अटैच करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट हैं ये अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ये अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस तरह बच्चे इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते बढ़ते ये सारे एरिया में, अब हम सारा को तो ड्रॉ नहीं कर सकते, टाइम शॉर्ट है, तो सारे एरिया में इसकी जो है वो तादाद बढ़ जाएगी। किसकी बच्चे बढ़ेगी, ट्रोफोब्लास्ट, बिरोनी सेल्स की। जब ये बिरोनी सेल्स अपनी तादाद को बढ़ाएंगे तो बच्चे इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली आउटर कवरिंग है, वो डिग्रेड हो जाएगी और साइटोप्लाज्म सारे सेल्स के एक जगह मर्ज हो जाएंगे और न्यूक्लियाई तो मर्ज होके एक सेल का मास एक जो है वो बल्क सा बना देंगे, यहाँ पे जो डेवलप हो जाएगा और इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ नजर आएगा आपको। क्योंकि साइटोप्लाज्म मर्ज होंगे और बच्चे सेल मेम्ब्रेन्स गायब हो जाएंगी, तो ये जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये सारे के सारे जो सेल्स होंगे ये अपनी साइटोप्लाज्म को मर्ज कर लेंगे बच्चे और अपनी सेल मेम्ब्रेन्स जो है डिग्रेड कर देंगे। तो फिर बदले में क्या होगा, एक ये सेल का एक सर्ट बन जाएगा, एक बल्क ऑफ सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर फ्री न्यूक्लियस जो है मौजूद होंगे। क्योंकि इन न्यूक्लियस के गिर्द से जो है सेल मेम्ब्रेन डिग्रेड हो चुकी है, आउट हो चुकी है, तो ये सारे न्यूक्लियाई जो है यहाँ पे इमर्जिंग साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप हो जाएगा। अब ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होगा। अब इस कंडीशन में ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक इससे जो ये स्ट्रक्चर बना है मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, इसको बच्चे हम नाम देंगे सेंशियोट्रोफोब्लास्ट।
ब्लास्ट का। ठीक हो गया, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? सेंशियो ट्रोफोब्लास्ट। और इस कंडीशन में हम अब इसको ट्रोफोब्लास्ट नहीं कहेंगे, ये क्या बन जाएगा? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये जो सारा स्ट्रक्चर है जो अभी भी आपको नजर आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? साइटोट्रोफोब्लास्ट कहलाएगा बच्चे। ओके हो गया। अच्छा, अब ये ऊपर से किसके साथ अटैच है? यूट्रस के साथ। यूट्रस में से मैंने आपको बताया कि कुछ जो है वो वेसल्स जो है वो कनेक्ट होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं। और इस सेंशियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर कुछ स्पेसिस मौजूद होती हैं जहां पे आके ये ब्लड जो है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, नरिशमेंट के लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, ये यहाँ पे आके बच्चे स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। यहां पे आके स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। अब इन एयर स्पेसिस को, जो ये इसकी अपनी स्पेसिस हैं सेंशियो ट्रोफोब्लास्ट की, इनको एक नाम देते हैं और इसका नाम क्या होता है? लेक्यूनाई। लेक्यूनाई। इन एयर स्पेसिस को क्या कहते हैं? लेक्यूनाई। अच्छा, अब यहां पे होता क्या है कि ये जो सेंशियो ट्रोफोब्लास्ट हैं, ये प्रोटीएज इंजाइम खारिज करते हैं। क्या खारिज करते हैं? प्रोटीएज इंजाइम। अब बच्चे वो प्रोटीएज इंजाइम जो है, जो एंडोमेट्रियम, ये वाली एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, इसको तोड़